नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज नई कहानी के साथ। आज की कहानी अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। एक बार की छुट्टियों में दादाजी और अमर और लता को अपने साथ ले गए। गांव में अमर और लता के ताऊ जी रहते थे। उनका नाम था रामदास। एक दिन सब लोग घर के बाहर बैठे थे, तभी वहां एक डाकिया आ गया। उसे देखकर ताऊ जी बोले, लो आ गए अंधों में काना राजा। यह सुनकर दादाजी ने चौंक कर पूछा, अरे बेटे, इसके बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ताऊ जी बोले, पिताजी, हमारे गांव में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। यही उनकी चिट्ठी पत्री पढ़ता और लिखता भी है, इसलिए यह अंधों में काना राजा है। डाकिया बोला, बाबूजी, भैया ठीक ही कहते हैं। अनपढ़ लोगों के बीच में ही तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरा मान करते हैं। मैं उनकी मदद जो करता हूँ, ऐसा करके मुझे खुशी भी मिलती है और संतोष भी। बाबूजी, दूसरों की भलाई करना अच्छी बात है ना? दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, सच कहते हो, तभी तो गांव के लोग तुम्हें अपना राजा मानते हैं। अमर और लता से रहा नहीं गया। लता ने दादाजी से कहा, दादाजी, आप हमें इस कहावत के बारे में कहानी सुनाएं। दादाजी कहानी शुरू करते हुए बोले, एक दिन गांव में अंधा साधु भिक्षा मांगने आया, परंतु किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। उसके अंधेपन का मजाक उड़ाया। साधु ने गुस्से में आकर गांव वालों को शाप दिया कि सब उसकी तरह अंधे हो जाए। फिर क्या था, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सब अंधे हो गए। उस समय गांव का एक आदमी किसी गांव से शहर गया था। वहां एक दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट गई। वह काना हो गया। जब वो गांव वापस लौटा तो उसने पाया कि सभी गांव वाले अंधे हो गए थे। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। कुछ दिनों बाद उस गांव में आसपास के इलाके से चोर आने लगे और उन अंधे गांव वालों के घरों से रुपया, पैसा, जेवर आदि चोरी करके ले जाने लगे। बेचारे गांव वाले परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पंचायत से इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सोच विचार किया। उन्हें गांव से बाहर के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं था। वे चाहते थे कि गांव का ही कोई आदमी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। अंत में सभी ने मिलकर फैसला किया कि उनके बीच जो अकेला आदमी था उसे अपना मुखिया बना लिया। उसे गांव की सुरक्षा का काम सौंप दिया गया। इस तरह अंधों में काना राजा बन गया। दादाजी की कहानी खत्म की। दादाजी, इसका मतलब है कि अंधों में काना राजा बनने के लिए हमेशा अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जो दूसरों में न हो। अमर ने कहा, शाबाश बेटे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दादी जी ने अमर की पीठ थपथपाते हुए कहा, धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। चंदा श्रीवास्तव।